तो एक राजा थे, उन्होंने अपने बागीचे को बड़ा खूबसूरत बनाने का सोचा था। उन्होंने माली से कहा कि हर तरह की चीजें इस बाग में लगाओ। एक बाग ऐसा होना चाहिए कि जब मैं सवेरे सवेरे यहां पर आऊं टहलने के लिए, शाम में आऊं, तो ये बाग पूरा खिला खिला नजर आना चाहिए मुझे। अब राजा ने कह दिया, माली ने इसी तरीके से बाग सजा दिया। बाग में हर तरह के पेड़ थे, फूल थे, पंछी आते थे शाम में, बड़ा खूबसूरत बाग था, हरियाली से भरा। एक शाम राजा ऐसे ही टहलने के लिए निकले, अपने बाग को देखने के लिए निकले। उन्हें नजर आया एक ओक ट्री जो बड़ा उदास, मुरझाया, मायूस सा था। राजा थोड़ा और आगे बढ़े। अब उन्हें नजर आया एक देवदार का पेड़। ये भी ऐसे ही मुरझाया हुआ, जैसे कुछ खुश नहीं है ये पेड़। ऐसा लग रहा है जैसे हरियाली है लेकिन वो सिर्फ दिख रही है, अंदर से मन जो है बड़ा सूखा हुआ है। कुछ दूर और आगे बढ़ने पर उन्हें अंगूर नजर आए और वो पेड़ भी उदास था। राजा बहुत परेशान हुए और उन्होंने माली से बुलाकर पूछा कि ये पेड़ उदास क्यों लग रहे हैं सारे। तो माली ने कहा कि पता नहीं, मैं तो रोज पानी डालता हूं, खाद डालता हूं, और ये तो बड़े कमाल के पेड़ हैं। ये उदास हो जाएंगे तो बाग में बाकी पेड़ों का क्या होगा। तो राजा आए और उन्होंने पूछा सबसे पहले ओक ट्री से कि क्या परेशानी है तुम्हें, उदास क्यों। उसने कहा देखिए महाराज, ऐसा है ना कि ये जो देवदार का पेड़ है मेरे बगल में लगा है, इसकी ऊंचाई मुझसे ज्यादा और ये बात ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। मुझे इस बात से बहुत परेशानी है और इसलिए मैं खुश नहीं रह पाता। तो राजा थोड़ा और आगे बढ़े, देवदार को देखा, देवदार से कहा तुम तो इससे लंबे हो, तुम्हें किस बात की परेशानी है, तुम क्यों मायूस हो। उसने कहा देखिए ना आगे अंगूर, इसमें फल लगते हैं, मुझ में क्या लगता है, मैं किस बात की खुशी मनाऊं। राजा ने कहा तुम देवदार हो, सालों से आयुर्वेद तुम्हारे बारे में लिखता रहा है, कवि और जितने लेखक हैं उन सबके लिए तुम इंस्पिरेशन हो, तुम्हारे ऊपर लिखते हैं भाई, इतनी अच्छी खुशबू आती है तुमसे, कितने हरे भरे हो तुम। उसने कहा लेकिन फिर भी मैं अंगूर तो नहीं हूं ना, मुझ में फल तो नहीं लगते ना। राजा इस बात से मायूस होकर थोड़ा और आगे बढ़े, अंगूर के पेड़ से पूछा भाई तुम क्यों उदास हो, मतलब बाकी लोग तुम्हारे साथ अपना कंपैरिजन कर रहे हैं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें तो फल लगते हैं। अंगूर ने कहा कि देखिए राजा, ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं। मैं आपको साफ साफ बता दूं, इस बाग में सबसे ज्यादा इज्जत अगर किसी की है तो वो गुलाब की है। मैं गुलाब जैसा खिल नहीं सकती, इसलिए मुझे खुशी नहीं है किसी बात की, और अब प्लीज मुझसे बात मत कीजिए। राजा को बड़ा बुरा लगा यार कि कोई खुश नहीं है। राजा मायूस होकर अपने बाग से निकलने लग गए। तभी रास्ते में उन्हें अशोक का एक पेड़ दिखाई दिया। वो बहुत खुश था। राजा ने कहा तुम क्यों खुश हो भाई, देवदार नाराज है, ओक नाराज है, अंगूर नाराज है, तुम किस बात से खुश हो। उसने कहा महाराज देखिए ऐसा है कि आपने मुझे अपने बाग में जगह दी है, कुछ सोच कर दी होगी ना। मुझे किसी और के साथ खुद को कंपेयर करने का बिल्कुल मन नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी मेरी ताकत है, जितनी मेरी क्षमता है, मैं उसमें सबसे बेहतर हो जाऊं। और शायद यही बात है कि मुझे अंदर से बड़ी खुशी महसूस होती है। ये लोग इतने बड़े पेड़ हैं, इतना नाम है इनका दुनिया में, खुश क्यों नहीं है। क्योंकि ये लोग एक दूसरे से कंपेयर करते हैं और मेरा कंपटीशन मेरे खुद के साथ है। मैं हर रोज खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता हूं। ना मेरा नाम अंगूर है, ना मेरा नाम देवदार है, ना मेरा नाम ओक है, मेरा नाम अशोक है, और यही मेरी पहचान है। मुझसे मेरी ये पहचान कोई नहीं छीन सकता। हर इंसान खास है, स्पेशल है, तुम भी हो, इसमें कहीं कोई शक नहीं है मुझे। शायद आज तुम अपने अंदर का वो हुनर नहीं ढूंढ पा रहे जो तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हें ऊपर वाले ने बख्शा है, और वो तुमसे बेहतर दुनिया में कोई और इंसान कर ही नहीं सकता। ये बात मैं कागज पर लिख कर देने के लिए तैयार हूं। ये ढूंढना है दोस्त तुम्हें, इसमें तुम्हारी मदद और कोई नहीं करेगा। जब रोज तुम खुद को निखारोगे, गिरोगे, तो अगली बार उठकर अपने अंदर कुछ ऐसा दिख जाएगा जो तुम्हें बाकी किसी के अंदर नजर नहीं आएगा। ये है तुम्हारी ताकत, ये है तुम्हारी पहचान।